अगर आप लोग जो है वो बाइक चला रहे हो और बाइक के ब्रेक पार्ट्स जो है वो अगर घिसेंगे तो बाइक के ब्रेक पार्ट्स जो है वो आते हैं 1000 रुपये से लेकर जो है वो ऑल द वे अप टू 5000 रुपीज़ तक। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इंजन ब्रेकिंग के फ़ायदे। तो जनरली मैंने जो है वो पिछला वीडियो बनाया था इंजन ब्रेकिंग के बारे में, इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। बट उसमें जो है मैंने छोटा सा जो है वो चीज़ शेयर किया था इंजन ब्रेकिंग के फ़ायदे के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि इंजन ब्रेकिंग करने से एक्चुअली कौन से फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से आप लोग मतलब कितने सारे फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से आप लोग सही तरीके से सारा चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। और ये जो है वो मैंने ऑलवेज़ बताया है कि जब आप लोग इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हो तो इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने के वजह से आप लोगों के जो ब्रेक्स है वो कम घिसते हैं। और डेफिनेटली जब ब्रेक्स कम घिसेंगे, ब्रेक पैड्स कम घिसेंगे, तो आपको उन ब्रेक पैड्स को चेंज करना भी बहुत टाइम बाद करना पड़ेगा। तो जिसके वजह से जो है वो आपके ये जो ब्रेक पैड्स को चेंज करने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग जो है वो बाइक चला रहे हो और बाइक के ब्रेक पार्ट्स जो है वो अगर घिसेंगे तो बाइक के ब्रेक पार्ट्स जो है वो आते हैं 1000 रुपये से लेकर जो है वो ऑल द वे अप टू 5000 रुपीज़ तक। वही सेम जगह पे हम लोग जब कार के बारे में बात करते हैं तो कार के भी ब्रेक पैड्स वो आते हैं, वो ज़्यादा करके महंगे ही आते हैं। अब आप लोग इस तरीके से सोचो कि एक ही ब्रेक का मैं बात कर रहा हूँ, या तो फ्रंट या तो रियर। अब इसी सिचुएशन में अगर आप लोगों के दोनों ब्रेक पैड्स घिस जाएंगे तो आप लोगों का खर्चा और भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो है वो सेम तरीके से कार में बात करें तो कार में 4 ब्रेक पैड्स होते हैं। तो अगर चारों ब्रेक पैड्स घिस गए जल्दी से तो उनको चेंज करना आप लोग समझ सकते हो कि उनका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो अगर आप लोगों को कॉस्ट बचाना है सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो ये इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो। इंजन ब्रेकिंग करने के वजह से जो आपके ब्रेक पैड्स फॉर एग्जांपल कि जो 10,000 या 20,000 किलोमीटर के बाद घिस के आप लोगों को उनको चेंज करना पड़ रहा था, अभी आप लोग इंजन ब्रेकिंग कर रहे हो तो इंजन ब्रेकिंग करने की वजह से आपके जो ब्रेक पैड्स है वो और भी ज़्यादा लेट जो है वो घिसेंगे। जिससे वजह से फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को 10,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल गए इंजन ब्रेकिंग करने की वजह से, तो सोचो कि ये बेनिफिट जो है वो कितना ज़्यादा है और कितने किसके लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल कि 10,000 या 20,000 किलोमीटर बाद अगर आप लोग अपने ब्रेक पैड्स चेंज करने वाले थे, उसी सेम जगह पे अगर आप लोगों ने इंजन ब्रेकिंग किया सही तरीके से और आप लोगों का जो किलोमीटर है वो हो गया है पकड़ लो 20,000 या फिर 30,000 किलोमीटर के बाद अगर आप लोग जो है वो अपना ये ब्रेक पैड्स चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल जो है वो हो जाता है आप लोगों के लिए ही। और उसमें भी ऐसा हो सकता है कि भी अगर आप लोग सही तरीके से और भी ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग करो तो हो सकता है कि आपके जो ब्रेक पैड जो है वो 35,000 या 40,000 किलोमीटर बाद भी जो है वो घिस सकते हैं। जनरली मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। जनरली कार के ब्रेक पैड्स जो है वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बाइक के ब्रेक पैड्स भी जो है वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो एवरेज लाइफ होता है बाइक के ब्रेक पैड्स का समवेयर अराउंड 20-25,000 किलोमीटर्स के आसपास। बट अगर आप लोग सही तरीके से इंजन ब्रेकिंग करो तो डेफिनेटली जो है वो ये इंक्रीज़ हो सकता है। वही सेम तरीके से कार के ब्रेक पैड्स जो है वो आराम से 40-50-60,000 किलोमीटर्स तक जा सकते हैं। तो सोचो कि वही सेम सिनारियो में अगर आप लोगों के ये ब्रेक पैड्स जो है वो 1 लाख किलोमीटर चले जाए तो वैसे सिचुएशन में पहला चीज़ तो यह जाएगा कि आप लोग नया कार लेने वाले हो। तो क्योंकि 1 लाख किलोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जनरली टाइम भी हो जाता है 5-6 साल के आसपास का। तो उतने में डेफिनेटली जो है वो आप लोग अपने ब्रेक पैड चेंज करोगे तो आपका वो खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, या फिर आप लोग वो कार किसी और को बेच दोगे और फिर आप लोग नया कार ले लोगे तो उसमें आपका खर्चा जो है बहुत कम हो जाएगा। फिर इसके बाद अभी जो है वो हम लोग बात करते हैं दूसरे बेनिफिशियल पॉइंट के बारे में। तो इंजन ब्रेकिंग करने का दूसरा सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है वो है बेटर कार कंट्रोलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो आप लोग कार चलाते हो और जब आप लोग इंजन ब्रेकिंग करते हो, जब आप लोग ब्रेकिंग करते हो तो कैसा होता है कि कभी कभी जो है वो जब आप लोग ब्रेक प्रेस करते हो तो मे भी हो सकता है कि सिर्फ आगे के ब्रेक प्रेस करे, आगे के ब्रेक अप्लाई करे, मे भी जो है वो सिर्फ पीछे के ब्रेक अप्लाई करे, या फिर जो है वो दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करना जो है वो बहुत ही रेयर होता है। बाइक के अंदर भी अगर हम लोग जाए तो बाइक के अंदर भी जो है वो ऐसा सिचुएशन आता है कि या तो आप लोग सिर्फ रियर ब्रेक प्रेस करोगे या तो जो है आप फ्रंट ब्रेक प्रेस करोगे। प्लस इसके साथ एक और जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर
और ये पॉइंट जो है वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कि जब आप लोग जो है वो अपने ये ब्रेक्स को यूज़ करोगे, ठीक है, जो इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करोगे, तो इंजन ब्रेकिंग जो है उसके अंदर ऐसा चीज़ होता है कि सारे ब्रेक्स पे सही तरीके से प्रेशर आता है, जिसके वजह से आप लोगों का कार जो है वो कंट्रोल करना बहुत सही हो जाता है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा रोड जो है वो वेट है, तो मे भी हो सकता है कि आप लोग जहाँ पे कार चला रहे हो वहाँ पे रोड थोड़ा सा वेट है, मे भी जो है वहाँ पे स्नो है, मे भी हो सकता है वहाँ पे डस्ट है, या फिर जो है वो ऐसा कुछ भी तरीके का ऑयल भी गिरा है, ठीक है। तो अगर जो है वो आप लोग अपना कार चला रहे हो और कार चलाते हुए आप लोग इंजन ब्रेकिंग करते हो, तो जो कार में चारों व्हील्स है उनके ऊपर जो है वो ये इंजन ब्रेकिंग का फोर्स जो है वो सही तरीके से रखता है, इक्वली लगता है। और अगर वही सेम तरीके से हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो फॉर एग्जांपल बाइक के बारे में, तो या फिर स्कूटर के बारे में, तो जब आप लोग जो है वो इंजन ब्रेकिंग करते हो इनके अंदर, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है वो दोनों व्हील्स के ऊपर इवनली फोर्स लगता है, जिसके वजह से आप लोग जो भी व्हीकल चला रहे हो उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेटर कंट्रोलेबिलिटी मिलता है, या फिर आप लोगों को ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी मिलता है, जिससे आप लोगों का जो है वो कार सही तरीके से चलेगा, सही तरीके से ब्रेक प्रेस करेगा, कंट्रोल में रहेगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो डेफिनेटली इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, तीसरे एडवांटेजेस के बारे में। तो ये जो इंजन ब्रेकिंग है इसका तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आजकल की जो मॉडर्न कार्स है इनके अंदर आप लोगों को इंजन ब्रेकिंग से माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप लोगों को बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 10 किलोमीटर पर लीटर, जनरली जो है वो मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है 8 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर आप लोग इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से यूज़ करोगे तो आप लोगों का माइलेज जो है वो बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। और क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ तो फॉर एग्जांपल जब आप लोग इंजन ब्रेकिंग करते हो तो आप लोग एक्सेलरेशन छोड़ देते हो, तो एक्सेलरेशन छोड़ने के बाद क्या होता है कि इंजन के जो वाल्व है वो बंद हो जाते हैं, और जिसमें एयर एंड जो है वो फ्यूल का मिक्सचर जाता है वो भी बंद हो जाता है। तो वो मिक्सचर बंद होने की वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोग अपना जो है वो इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो, और फिर वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो आप लोग जो है वो सही तरीके से अपना फ्यूल एफिशिएंसी या फिर माइलेज जो है वो बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली इंजन ब्रेकिंग करना चाहिए। और माइलेज अगर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली किसको नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक अनोखा हो जाता है, ये चीज़ भी एक सही हो जाता है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा माइलेज मिल रहा है सो आप लोगों को पेट्रोल भी कम भरना पड़ेगा। तो इंजन ब्रेकिंग से इंजन को तो कोई नुकसान होता नहीं है, बट फ़ायदे जो है वो बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को जो है वो ये इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना चाहिए, जो भी सिनारियो रहेगा, जैसा भी सिनारियो रहेगा, खास करके सिटी ड्राइविंग के अंदर, तो आप लोगों का जो है वो फ़ायदा सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी एंड फाइनल टिप के बारे में, फाइनल फ़ायदे के बारे में। तो जब आप लोग जो है वो इंजन ब्रेकिंग करते हो तो उससे होने वाला सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आप लोगों की ब्रेक के फेडिंग से लेकर है। ब्रेक के फेडिंग से लेकर इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा जो है वो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम लोग जो है वो कार चलाते हैं, तो कार जो है, और जब लोग कार या बाइक चलाते हो और आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि आप लोग जब भी ब्रेक प्रेस करते हो तो आपका जो व्हीकल है वो बहुत फास्ट घूमता है। अभी उस फास्ट व्हीकल को स्टॉप करने के लिए डेफिनेटली जो है वो ब्रेक्स जो है वो अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिसके वजह से ब्रेक्स जो है वो हॉट हो जाते हैं। चाहे आप लोगों के कोई भी तरीके के ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक हो, डिस्क ब्रेक हो, तो ये दोनों भी ब्रेक्स जो है वो हॉट हो जाते हैं। डिस्क ब्रेक को हॉट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और ड्रम ब्रेक जल्दी से हॉट हो जाते हैं। बट अगर जो है वो ये ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक जो भी है वो गर्म जो है वो कम हो, तो उससे एडवांटेज किसको मिलता है? आप लोगों को मिलता है। ये किस तरीके से वो भी आप लोगों को बताऊँ तो फॉर एग्जांपल कि जब आप लोग कोई भी कार चाहे आप बाइक चला रहे हो और अगर आप लोग जो है वो ब्रेक अप्लाई करते हो, तो जितना ज़्यादा आपके ब्रेक गर्म होंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों का ब्रेकिंग फोर्स कम होगा। ये जो है वो धीरे धीरे होने वाला इफ़ेक्ट है, तुरंत आप लोगों को जो है वो ये इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा, बट धीरे धीरे आप लोगों को डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट पता चलेगा कि भाई ब्रेकिंग पावर जो है वो कम हो रहा है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये जितना ज़्यादा आपका ब्रेक गर्म होगा, जितना ज़्यादा आपके ब्रेक पैड्स गर्म हो गए, जितना ज़्यादा आपके ब्रेक शूज़ गर्म हो गए, उतना जो है वो आप लोगों का ब्रेकिंग फोर्स कम होते जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में हो और ब्रेक अप्लाई करते हो और आप लोगों का ब्रेक जो है वो वहाँ तक कॉर्नर चौराहे तक रुक जाता है आपका बाइक या कार, बट
वैसे सिचुएशन में आपके जो ब्रेक पैड्स गर्म हो गए हैं तो फिर आपका ब्रेक लगेगा नहीं। कभी कभी बोलते हैं ना कि ब्रेक फेल हो गया है या वैसा कुछ सिचुएशन, तो ये ज़्यादा करके जो है वो इन्हीं रीज़न के वजह से होता है। ब्रेक्स ज़्यादा गर्म हो जाते हैं फिर ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप लोगों के ब्रेक जो है वो गर्म होने में ज़्यादा टाइम जाए, या फिर फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग कार चला रहे हो पहाड़ी इलाकों में और अगर आप लोग जो है वो इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इंजन ब्रेकिंग की वजह से आपके ब्रेक पैड्स जो है वो बहुत ही लेट ख़राब हो गए, लेट गर्म हो गए और आप लोगों का ब्रेकिंग फोर्स जो है वो बहुत ही सही रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो ढलान पर कार चला सकते हो, तो जिससे आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग लद्दाख जैसी जगह पे जाते हो या फिर आप लोग जो है वो मनाली या फिर ऐसी कोई भी जगह पे जाते हो जहाँ पे आप लोगों को माउंटेन रीजन मिलेगा, तो माउंटेन रीजन में जब आप लोग जो है वो कार या बाइक चला रहे हो और आप लोगों को कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस करना पड़ता है। क्यों? वो भी उसका रीज़न सिंपल है कि आप लोग जो है वो अगर कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस नहीं करोगे तो आपका कार या बाइक जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा और फिर बिना कंट्रोल पे जाने के बाद डेफिनेटली जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो जितना ज़्यादा आप लोग इंजन ब्रेकिंग यूज़ करोगे आप लोगों का ब्रेकिंग जो है फेड होना बहुत ही कम हो जाएगा। ब्रेक्स जो है वो गर्म नहीं होंगे और गर्म ना होने की वजह से आपका कार या बाइक जो है वो बहुत ही जल्दी और सही तरीके से रुक जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये यूज़ करने चाहिए इंजन ब्रेकिंग। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप लोग जो है वो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।